जिस दिन इलेक्शन है और टाइम 8 बजे का है, लगन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लगन क्या बताता है? इस लगन में थ्रिल भरा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन इस लगन में ज्यादा अच्छा नहीं माने जाते। वो कौन सा लगन है, वीडियो में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। एक ही बात पे क्या बार बार बात करूं? परसों वीडियो में बता चुका, जब अचानक खबर मिली थी कि जी खान साहब को सजा होगी, कल फिर सजा हुई तो लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया। भाई वो टीवी वालों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ थी, हमारे लिए तो नहीं थी। वो चाहे एक दफ़ा हो या 2 दफ़ा हो या 10 दफ़ा हो, वो तो हो गई सजा। तो हमारा तो काम है इवेंट्स के ऊपर जाना कि प्लानिटरी कंडीशन में इवेंट्स क्या बन रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सज़ा कल भी हुई है उसमें अजीब सा था थोड़ा, कि पाकिस्तान पे जो साइफर का केस था उसमें 10 साल और एक हार चोरी है उस पर बेचने के बाद 14 साल कैद। ये थोड़ा सा एक हजम करने के लिए मुश्किल था, लेकिन जो थोड़ा कोर्ट को बेहतर जानते हैं, तो जो ट्रायल कोर्ट होता है वहाँ अगर आपके जजमेंट में काफ़ी लूप होल्स मिल जाएं या आपको काफ़ी खामियां मिल जाएं, तो वो केस आगे बढ़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जज साहब ने, जितने भी दोनों जज साहब जो साहबान थे, उन्होंने फेवर दे गए इमरान खान साहब को। जितना मैं अदलिया को या कानून को थोड़ा जितना जानता हूँ, उसके हिसाब से तो मुझे तो ये लगा कि वो काफ़ी हद तक फेवर दे के चले गए, जो आगे जाके खान साहब के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो काम है इवेंट्स के ऊपर बात करना। इवेंट्स होंगे उसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर कल क्या खबर आएगी, ये क्या खबर आएगी। हर ब्रेकिंग न्यूज़ से रोज़ दिन में महल पाकिस्तान में 3600 आती हैं। अब हर ब्रेकिंग न्यूज़ पे तो खबर नहीं बन सकती, ना ही हम ब्रेकिंग न्यूज़ वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, ना खबर दे के एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ना कहीं से खबर आए या कोई बात पता चले उसके ऊपर बात करते हैं। हमने तो बात करनी है प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर। अब जो पाकिस्तान में खान साहब को दोनों सज़ा हुई हैं, अगर उस पर कोई कह रहा है कि जी मैंने प्रेडिक्शन की थी, महल जो जितना भी एस्ट्रोलॉजी के चैनल देख रहे हैं वो भी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते थे जो हालात चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं बता चुका हूँ वो आपके सामने है, वक्त आएगा पता चल जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ है, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। फरवरी जो है ये लीप ईयर्स है, 29th मंथ का होगा, ये डे का होगा, और 5 जुमेरातें आएंगी इसमें। जो जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है, जुमेरात का डे उसको कहा जाता है। हमारे यहाँ तो खैर फ़कीरों का दिन कहा जाता है, हालांकि जुपिटर को विजडम कहा जाता है, विजडम का दिन है। और जुमेरात को ही इलेक्शन है और जुमेरात को ही सब कुछ होगा। जिस तरह क्रिकेट के वर्ल्ड कप में कोई भी टीम जीतती है सारे मैच, जैसे इंडिया सारे मैच जीतकर फाइनल में आई, आखिरी दिन कौन अच्छा खेलता है फाइनल में, कौन अच्छा प्रेशर हैंडल करता है, कौन चीज़ों को ज़्यादा मैनेज करता है, वो वही इलेक्शन वाले दिन भी यही होता है। अब आवाम के हाथ में है, बाकी 5 साल तो आवाम के हाथ में नहीं होते, लेकिन ये एक दिन आवाम के हाथ में होता है। अब आपके पास मौका है, जो करना खुल के कर ले, जिसको देना है दे दें। आप ये खेल जो है वो सब आपके हाथ के ऊपर है, आप जिसको चाहें जिताएं, जिसको चाहे हराएं, क्योंकि वो दिन जो है टोटल वो आपका ही है। आपने इसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह हैंडल करना है, वो है। वरना पाकिस्तान में जो मिरेकल हो रहे हैं, उससे पहले तो मिरेकल जो है पाकिस्तान में पहले भी होते रहे, बहुत ज़्यादा होते रहे, और ये मिरेकल चलते रहेंगे पाकिस्तान में आने वाले और 1.5-2 सालों में। इस तरह के मिरेकल हमें देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी, मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बात करूँगा, क्योंकि आगे जो इवेंट्स हैं फरवरी में ही है। मार्स ने भी हाउस चेंज कर जाना है, वीनस ने भी हाउस चेंज करना है, सन भी जो है वो कैप्रिकॉर्न से निकलकर एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कि जन्म के सैटर्न के साथ मिलेगा। और बाय बर्थ जो पाकिस्तान का सैटर्न बैठा हुआ है उससे शराष्ट्र 8वें में आ जाएगा। तो जायचे में 6, 8, 12 घर को बुरा माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा जो है वो 8वें घर को माना जाता है। कहते हैं आपका कोई भी प्लेनेट जहाँ मर्जी बैठा हो, 8वें से 8वें में कोई चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक आ जाती है। जैसे फर्ज कर लें अगर ट्रांजिट में कोई भी प्लेनेट है आपका बाय बर्थ बैठा हुआ है, जुपिटर फर्ज कर लें एरीज में बैठा हुआ है, आज तो एरीज में है
और आपका बाय बर्थ जो है जुपिटर जो है वो अगर स्कॉर्पियो का है तो जुपिटर छठे घर में आ गया, क्योंकि आपका बाय बर्थ जो है वो स्कॉर्पियो का है तो अभी वो छठे घर में चल रहा है। और इसी तरह टॉरस में है तो वो जुपिटर जो है अपना 12वें घर में आ जाएगा। इसी तरह ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किस तरह प्लेनेट जो है वो हाउसेस को लेकर चलेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल उस वक्त सूरत हाल जब होती है जब हम विर्गो को देखेंगे। विर्गो से जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ है, हालांकि उसका 2 केंद्र घर का मालिक है, और अगर आपका विर्गो में जुपिटर बैठा उससे तो 8वें घर में बैठा है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब पाकिस्तान के चार्ट में मेजॉरिटी में प्लैनेट जो हैं वो बैठे हुए हैं कैंसर में, जो वाटर एलिमेंट है, और जुपिटर बैठा हुआ है लिब्रा साइन में, राहु केतु बैठे हुए हैं टॉरस में और केतु में। अब टॉरस जो है वो फाइनेंस का घर होता है, खाने पीने के घर होता है। हालांकि पाकिस्तान ज़रात से भरा हुआ मुल्क है, लेकिन यहाँ ना कुछ दालें मिलती हैं ना सब्ज़ी मिलती है, हर चीज़ यहाँ पे महंगी होना शुरू हो जाती है। ये राहु, क्योंकि फ़ौरन का ताल्लुक है, फ़ौरन से चीज़ें मंगाओ। तो आने वाले अब जो हालात हैं वो बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये इलेक्शन जो है वो इंतहाई ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्शन है तो पाकिस्तान के चार्ट में जो है सैटर्न, मरकरी, वीनस और सन वो कैंसर में है, और सन बिल्कुल ऑपोजिट और प्लूटो बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जैसे ये इलेक्शन ख़त्म होंगे तो मार्स आ जाएगा कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन से सबका ऑपोजिशन होगा, प्लूटो के साथ कंजक्शन होगा, तो सूरत हाल बड़ी मुश्किल तरीन हो जाएगी, बड़े ही अनप्रडिक्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, वो जिन्होंने दिया उनसे मिला, चाहे वो हमारी अदलिया है, जो भी है, जहाँ से भी मिला, लेकिन वोट में अवाम के साथ है। अवाम अब क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाती है, ये एक सवाल है। और एक भाई साहब जेल में बैठे हुए हैं, मियाँ साहब, और एक भाई साहब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो ख्वाहिश लगा के बैठे हुए हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। कैसे हमारी वहाँ पे सियासी जमातों का हाल हो गया, वो आज़ाद उम्मीदवार पे बैठे हुए हैं। नून लीग की अपनी हालत पतली है, पीपल पार्टी की भी हालत पतली है, और इस्तेकाम पार्टी का कोई इस्तेकाम ही नहीं है। तो सब के सब आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर जो है, जो कि सारे के सारे पीटीआई के, उस पर आस लगा के बैठी हुई है। अब खेल इंतहाई इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल सूरत हाल है, बहुत मुश्किल। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर, माजी का हर चीज़ खेले गए, इलेक्शन भी जो है वो हो ही गए हैं, और जैसे ही जो है सन सैटर्न का वो आपस में आए हैं तो अवाम को जो है पेट्रोल का बम का धमाका जो है वो भी मिल गया। 1 फरवरी आई और अवाम पर जो है निगरान हुकूमत ने बिजली भी गिरा दी। अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान के जो 8 दिन हैं और लंबा छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ लंबी हैं कि कल परसों के बाद से इलेक्शन की एक लंबी छुट्टी जाएगी। अब उस पर नेट चलता है कि नहीं चलता, नेट नहीं चलेगा तो आवाम और परेशान होगी। जब नेट नहीं चलेगा तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम के लिए वोट डालने के अलावा इससे ज़्यादा ऑप्शन और क्या होगी कि वोट ही डालें, क्योंकि नेट भी ना चला तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हैं। अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया की वो हैसियत ही नहीं है, ना वो वैल्यू है जो पहले कभी बरकरार रह सकती थी। फरवरी में बड़े इवेंट हैं, उन बड़े इवेंट में ये बहुत कुछ होगा, और जब इलेक्शन शुरू होंगे तो उस वक्त फिक्स्ड लगन होगा, यानी एक्वेरियस का लगन होगा, और ये चीज़ें जो हैं वहाँ पर देखने को हमें मिल सकती हैं। एक्वेरियस एक फिक्स लगन है, तो इलेक्शन के लिहाज से तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिक्स लगन में इलेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। अगर यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन तो 1 डे में फटाफट हो और जल्दी चीज़ें हों, तो यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है डिले में आएंगी, रुकावटें आएंगी, वोटिंग जो है कई दफ़ा रुकेगी, फिर चालू होगी, फिर उसमें काफ़ी घपला सा जो है उसमें होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ फिक्स्ड लगन जो है बहुत ज़रूरी था। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या
वज़ीर आला हैं या मिनिस्टर्स हैं, बहुत कम जो हैं वो फिक्स्ड लगन में जो है हलफ उठाते हैं। अभी तक जितने भी 5 साल के लिए आए, किसी भी ना इमरान खान साहब ने, ना मियां नवाज शरीफ साहब ने, और बल्कि उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उन्होंने भी फिक्स्ड लगन में जो है हलफ नहीं उठाया। प्रॉब्लम यह है कि फिक्स्ड लगन बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपने कोई भी चीज़, इवन कि मैरिज तक के लिए फिक्स लगन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बस चार्ट को देख कर और चीज़ों को देख के किन चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं वो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लगन जो है उसमें ज़रूरी है, फिक्स लगन लेना है या चर लगन लेना है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्शन जिस लगन में हो रहे हैं वो फिक्स लगन है, तो वहाँ पे रुक रुक के काम चलेगा, यानी कि भरपूर अंदाज से चीज़ें जो हैं वो आपको रुकावट के साथ, डिले के साथ मिलेंगी, यानी कि वोटिंग कई दफ़ा रुकेगी और चीज़ें जो हैं मिसमैनेज होंगी, और जो चल रहा है कि जिस इलेक्शन में ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये आपको खुल के देखने को वहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ें जो है फिक्स लगन में, और क्योंकि मार्स जो है वो सिर्फ 12वें घर में है, तो आवाम का जो घर होता है उसको क्या देखें तो टॉरस है, तो उसका मालिक अपने से 8वें घर में है। टॉरस जो है सैगिटेरियस में बैठा हुआ है, तो वो सिर्फ 8वें घर में है, वो जुपिटर 12वें घर में बैठा है। तो चीज़ें काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हैं। इलेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनप्रडिक्टेबल होगा। न्यूज़ पे चलना या ख़बरों पे चलना या वो देखे, वो हमारा काम नहीं। प्लानट की कंडीशन को देखे मैं जो बात कर सकता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि ये फरवरी का महीने में मेजर कंडीशन चेंज होगी और काफ़ी हद तक जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो ये नहीं पता कि जो गिनती है वो 5 बजे तक चलती है या उससे आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जो लगन है उसे लगता है कि शायद आगे पीछे हो जाए या ना करना चाहें, क्योंकि लगन में जो थ्रू है उसमें काफ़ी रुकावटें या गिनती जो है वोटिंग की जो है वो काफ़ी दफ़ा स्टॉप हो सकती है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।